Assalamualaikum. Today we'll discuss the chapter of 1 आइडियोलॉजी बेसिस ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? आइडियोलॉजी बेसिस की क्या है, मीनिंग क्या है, सोर्सेस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, नज़रिया होता क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं और हमें नज़रिया बताता क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि आइडियोलॉजी होता क्या है। आइडियोलॉजी जो है वो एक फ्रेंच क्या है वर्ड है जो कि दो कंपोनेंट से बना गया है, आइडिया और लॉजी। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या है? एक सिस्टमिक बॉडी है जो कि क्या करती है, सोर्स है लाइफ का, एक कल्चर का, जो कि बताती है कि लाइफ किस तरह गुजारनी चाहिए, हमें ना अपने मज़हब, तहजीब, सकाफ़त में हमें किस तरह इसको फॉलो करना चाहिए। इसी तरह अकायद और रस्म व रिवाज और मकासद और अमल का ऐसा मजमूआ जो किसी माशरे में क्या होता हो, शामिल होता हो, तमाम अफराद में क्या हो, एक यकसा हो और इसकी झलक जो है वो दिखलाई जाती है। जब भी हम किसी की बात करते हैं तो हम अपने लॉजिक, हम अपना आइडिया दे के फिर हम वो बात जो होती है वो कन्वे करते हैं। इसी तरह हम इस्लामिक नज़रिया को ले लेते हैं कि इस्लामिक आइडियोलॉजी होता है क्या है। वो नज़रिया जो इस्लाम की तालीमात, कुरान और सुन्नत को बयान करता हो, कुरान पाक की तालीमात देता हो, सुन्नत और कुरान को लेते हुए चले हो, उसको बताता हो कि किस तरह फॉलो करना है, तो वो क्या कहलाता है? इस्लामिक आइडियोलॉजी कहलाता है। इस्लामिक आइडियोलॉजी के कितने सोर्सेस हैं? 3 सोर्सेस हैं। कौन कौन से हैं वो हम आगे देखते हैं। नंबर 1 इज़ हॉली कुरान, नंबर 2 इज़ सुन्ना, नंबर 3 इज़ ट्रेडिशन एंड कल्चरल वैल्यूज़। हॉली कुरान, हॉली कुरान आप लोगों को पता होगा कि अल्लाह की ये क्या है, हिदायत की किताब है, जिसमें हम माशरती ज़िंदगी के तमाम असूलों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि हमें किस तरह फॉलो करना चाहिए। और ये क्या करती है, इन असूलों के मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी को, अपनी सोच को क्या कर सकता है, बेहतर बना सकता है। इसी तरह सुन्ना, सुन्ना व्हाट इज़ सुन्ना, सुन्ना क्या है, वे टू फॉलो करना। इसी तरह सुन्ना होता क्या है, वो होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़ाल को क्या कहा जाता है, सुन्नत रसूल कहा जाता है। इसमें हम नज़रियाती सोच को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सुन्नत को फॉलो करते हैं, क्योंकि जो असूल की जो ज़िंदगी थी, उन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमली ज़िंदगी थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद फॉलो की थी और इसी तरह हम भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारी अनफरादी ज़िंदगी और हमारी जो आखिरत है वो बेहतर हो सकती है। इसी तरह हम ट्रेडिशन और कल्चर्स की बात करते हैं। मज़हब और सकाफ़त और रवायत, बेसिकली वो किस पे रिलाई करती है, वो इस पे रिलाई करती है, उसकी जो बेस होती है वो किस पे होती है, सुन्नत और कुरान पे होती है। हम जब भी कोई सकाफ़त है या हम अपनी ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, वो हम किसको लेके चलते हैं, सुन्नत को लेते हुए चलते हैं कि रसूल पाक सल्लम ने क्या फ़ॉलो किया था, उसको लेके हुए, और देखते हैं कि कुरान पाक में इसकी क्या हिदायत है, कुरान पाक में इसके बारे में क्या बोला है, हम इसको देखते हुए लेके चलते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह आप लोगों को पता होगा कि सिग्निफिकेंट ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी है क्या, करती क्या है लाइफ में, या अगर हमें किसी भी एक्सपीरियंस लेना हो तो वो आइडियोलॉजी हमें किस तरह हेल्प करती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। पीपल जो होते हैं, जो इंसान जो होते हैं, वो जब अपना आइडिया दे रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उन अपने आइडिया से वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी पर्सनैलिटी, वो अपना बता रहे होते हैं कि हम इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी सोशल इंटरेक्शन बता रहे हैं। इसी तरह इसका दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये जो लोग होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, एक साथ लेके चल रहे होते हैं। इसमें क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। नंबर 3 इस वो क्या करता है, मोटिवेट करता है। किसको करता है, अपने अमल को लेते हुए लोगों को क्या करता है, मोटिवेट करता है। इसमें विनिंग पावर करता है, जो डिसहार्ड हो रहे होते हैं उनको अपने आइडिया से क्या कर रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है। इसी तरह कंटेंट में ये जो कि आपने पढ़ा होगा कि आइडियोलॉजी है क्या बेसिकली। इसी तरह हम बताते हैं कि बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है क्या। नज़रिया पाकिस्तान की जो बुनियाद थी वो किस पे रखी गई थी, इस्लामी नज़रिए की। तो जो इस्लामिक सोसाइटी है वो इस पे बेस रखी गई थी, फैक्ट, अल्लाह पे यकीन रखना। हमारी जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान था, जब नज़रिया पाकिस्तान जब बन रहा था, जब हम सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान को हमें क्या करना है, तामीर करना है, हमें बिल्ड करना है, तो सबसे पहला हमारा जो हमने देखा था, हमने ये बताया था कि हम जो बुनियाद रखेंगे वो किस पे रखेंगे, अल्लाह पे रखेंगे। अल्लाह क्या है, बेनियाज है, ना वो किसी का बाप ना वो किसी का बेटा है, वो अकेला है। हमारी जो बेस थी वो किस पे थी, इस्लामिक थी। इसी तरह नंबर 2 इस क्या था, इसके प्रिंसिपल डिस्कस किए गए थे कि इस्लामी जमहूरियत के असूल क्या हैं। पहले जो था वो क्या है, इंसाफ, जस्टिस। नंबर 2 इज़ इक्वलिटी, बराबरी। नंबर 3 इज़ फर्टेनिटी, भाईचारा। नंबर 4 इज टॉलरेंस, जैसे हम पेशेंस भी कहते हैं, बर्दाश्त।
तो जब हम डिस्कस करते हैं इंसाफ को, तो ये इंसाफ है क्या, कुरान पाक में भी बोला गया है और बताया गया है कि आप अपने क्या करो, इंसाफ इख्तियार करो। क्योंकि इंसाफ क्या है, इंसाफ अगर हम जस्टिस आपस में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमारा सोसाइटी में क्या हो जाता है, एक ऐसा रूल ऐसा हम अप्लाई करते हैं जिससे हमारी सोसाइटी क्या हो जाती है, अमनो सुकून में आ जाती है और एक खुशहाली पैदा करती है। किसी भी सोसाइटी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, पीसफुल होता है। अगर सोसाइटी पीसफुल नहीं होगी और खुशहाली नहीं होगी तो वो क्या आगे डेवलप नहीं कर सकती, एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरह इस्लाम में इसने इस पर बड़ा जोर दिया है। नंबर सेकंड इज़ इक्विलिटी, बराबरी। इस्लाम ने सबसे पहले बोला है कि जितने भी हमारे बिलीवर्स हैं, हमारे जितने भी मुसलमान हैं, वो आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं, इक्वल हैं, ऑल आर राइट्स। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरतुल विदा में क्या बताया था, बोला था जितने भी मुसलमान हैं वो आपस में क्या हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अजमी को किसी अरबी पे, किसी काले को किसी गोरे पे, किसी गोरे को किसी काले पे क्या फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, ऑल आर इक्वल। अगर आप इसी तरह के एग्जाम्पल देख लें, अगर आप उम्रे पे जाते हैं या हज पे जाते हैं तो सब एक ही कतार में खड़े होते हैं। वो देखते नहीं है कि कौन काला है तो इनकी स्ट्रेंथ अलग होनी चाहिए, उसकी रॉ अलग होनी चाहिए, कौन गोरा है तो इसकी नहीं। इस्लाम में क्या है, जितने भी लोग हैं जो अपर लोअर मीडियम है, सबको क्या इक्वल राइट्स दिए गए हैं। इसी तरह हम फैल्टिनिटी की तरफ आ जाते हैं। फैल्टिनिटी है क्या, भाईचारा है। इसी तरह इस्लाम ने बताया कि फैल्टिनिटी है क्या, वो एक भाईचारा है, आपस में क्या है, भाईचारा इख्तियार को। अगर हम भाईचारा इख्तियार करते हैं तो हमारी जितने भी मुसलमान हैं उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान के पास प्रॉब्लम होती है वो खुद तो सॉल्व नहीं कर सकता, वो जाहिर सी बात है किसी की हेल्प लेता है। तो इसमें आपस में ये है कि अपने इस तरह के ताल्लुकात करो, आपस में फैल्टिनिटी क्रिएट करो कि आपस में क्या कर सको, भाईचारा इख्तियार कर सको। इसी तरह आप ये देख लें कि मदीने के जो लोग थे वो आपस में नहीं रहते थे, लेकिन क्या थे, आपस में बिजनेस पार्टनर थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था और ख़ुद भी कहा था कि आपस में जो मुसलमान है वो दूसरे मुसलमान का क्या है, भाईचारा है। इसी तरह फोर्थ इज़ टॉलरेंस, जिसे हम पेशेंस भी कहते हैं, बर्दाश्त। किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए, इसको लेकर चलने के लिए टॉलरेंस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। अगर हम बर्दाश्त नहीं फॉलो करेंगे तो इससे क्या हमें बहुत सी प्रॉब्लम क्या होती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अल्फाज में, अपने अमल में हमेशा क्या टॉलरेंस की है। कभी भी किसी को ना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं दिए। जब कभी भी किसी ने इनके साथ बुरा किया तो उसको क्या सब्र से पेश आए, क्योंकि अल्लाह ताला भी खुद सब्र करने वालों को पसंद करता है और इनकी आप मदद कर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान की जो आउटलाइन थी वो दो लोगों पे बेस कर रही थी, एक अल्लामा इकबाल पे और कायद आज़म पे। इन्होंने पाकिस्तान को बनने के लिए जिन्होंने अहम किरदार किया है वो कौन थे, वो दो लोग थे, कायद आज़म थे और अल्लामा इकबाल थे। इसी तरह अल्लामा इकबाल हैं क्या, अल्लामा इकबाल एक ग्रेट थिंकर हैं, एक फ़िलासफ़र हैं, एक क्या है, पोएट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के क्या हैं, शायर हैं। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि इंडिया जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट है, नॉट अ कंट्री, एक कंट्री नहीं है, जहाँ लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग जो रहते हैं उनके रस्म व रिवाज अलग होते हैं, इनका वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है, इनके ट्रेडिशंस अलग होते हैं, सब कुछ है अलग होता है। तो जितने भी सिविलियन नेशन थे वो इन्होंने बोला था कि हम एक अलग मुल्क चाहते हैं। तो इन्होंने इस पे क्या किया था, इस पे बहुत ज़ोर दिया था और उन्होंने क्या किया था, डिलीवर किया था अपना मैसेज किसको, प्रेसिडेंट को। किस पे, एनुअल मीटिंग में। वो जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी और इंडिया मुस्लिम के दौरान इन्होंने बता दिया था कि हमें एक क्या करना चाहिए, एक अलग मुल्क बनाना चाहिए। इसी तरह अब हम कायद आज़म की बात करते हैं। तो कायद आज़म है क्या, कायद आज़म was the genius, was the ideal personality of all the Muslim people। कायद आज़म जो है वो एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए बहुत मेहनत की और वो मुसलमानों का फ्यूचर देखना चाहते थे। इन्होंने अपनी डिमांड रखी थी कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। हम जो पाकिस्तान को क्या करना चाहते हैं, हम इस्टेब्लिश करना हम चाहते हैं, हम वहाँ पे एक ऐसा ना सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक हो। हम किसी और के है ना प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक अलग क्या है, कंट्रीज़ हैं, इनके अलग ट्रेडिशंस हैं, इनके मज़हब हैं, तो वो फॉलो नहीं कर सकते। इसी तरह इन्होंने अपना एड्रेस, इन्होंने मुस्लिम लीग 23 मार्च 1940 में क्या लाहौर में क्या किया था, बताया था इन्होंने कि आइडियोलॉजी बेसिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल पे रखी जाएगी।
क्योंकि हिंदू और जो इस्लाम है वो क्या है, टू डिफरेंट रिलीजन है, दूसरे दो अलग मज़हब है जो कि क्या है सोशल सिस्टम से क्या है अलग हैं। इन्होंने बताया था कि जो हिंदू और मुसलमान हैं वो एक कॉमन नेशन नहीं हो सकते। हाँ, इन्होंने क्लियर अल्फाज में बोल दिया था कि हमें एक डिफरेंस क्या करना है, हम मुल्क चाहते हैं। इसी तरह 1941 में कायद आज़म ने क्या किया था, तफसीली तौर पे बता दिया था कि मुस्लिम जो है मुस्लिम नेशन के लिए बता दिया था। और वो बताया क्या था, वो अल्फाज है कि इंडिया हैड नेवर बीन अ सिंगल कंट्री और अ नेचर। इंडिया जो है वो एक सिंगल कंट्री नहीं है, ना नेचर नहीं है। द इशू ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, वो क्या है, सब कॉन्टिनेंट का क्या इंटरनेशनल क्या है एक इशू है, जो कि क्या है डिफरेंस में कल्चर्स होते हैं, सोशल्स होते हैं, इकनॉमिक्स वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह इन्होंने अपने जो वर्ड्स बताए थे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में, वो ये बता दिया था कि पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जब एक नॉन मुस्लिम कन्वर्ट हुआ था मुस्लिम में। और वो कहाँ हुआ था, इंडिया का वो एक नॉन मुस्लिम कन्वर्ट हो गया था मुस्लिम में। तो उन्होंने बता दिया था कि इसी दिन पाकिस्तान वजूद में आ गया था। इसी टॉपिक में हमने इन सबको क्या किया, कवर किया। आई होप सो कि आप लोग को टॉपिक समझ आ गया हो।